आपके घर की छत पर भी डिश तो जरूर लगा होगा और कभी न कभी आपके मन में ये सवाल भी जरूर आया होगा कि आखिर एक छोटी सी छतरी यानी डिश लगाकर हम अपने टेलीविजन पर इतने सारे चैनल कैसे देख लेते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि आपके घर के छत पर लगी छतरी यानी डिश सैटेलाइट से सिग्नल लेती है। इसके बाद आपके घर में लगे टीवी पर चैनल्स चलते हैं। लेकिन आखिर ये छोटी सी छतरी केवल एक बटन दबाने पर इतने सारे चैनल्स कैसे दिखा देती है? और वहीं जब बारिश होती है तो हमारा डिश काम करना बंद क्यों कर देता है? तो आज हम अपनी इस वीडियो में आपकी छत पर लगे डिश से रिलेटेड ऐसे ही बहुत सारे कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे। इसके लिए हमारा ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। आपको याद होगा जब घरों में टीवी सिग्नल के लिए पतले डंडे वाले लंबे एंटीने लगाए जाते थे और हमें बार बार सिग्नल के लिए उसे घुमाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब से डिश और सेट टॉप बॉक्स आए हैं उन एंटीनों का चलन तो बस खत्म ही हो गया। आजकल सेट टॉप बॉक्स लगाए जाते हैं और सिग्नल के लिए उनकी छतरी ऊपर छत पर लगाई जाती है, जिसे हम बार बार घुमाने की जरूरत नहीं समझते और पड़ती भी नहीं है जरूरत। दरअसल हमारे छत पर लगे डिश सैटेलाइट के जरिए काम करते हैं। ये वो सैटेलाइट्स हैं जिन्हें कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन जैसी चीजों के लिए अंतरिक्ष में पृथ्वी के इर्द गिर्द भेजा जाता है। संचार यानी कम्युनिकेशन के लिए जिस तरह के सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। जी हाँ, बेसिकली डिश जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर काम करता है। हम सब ये जानते हैं कि पृथ्वी अपने कक्ष यानी कि एक्सिस पर घूमती है। ठीक उसी तरह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी अपनी एक्सिस पर घूमते हुए पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। पृथ्वी और सैटेलाइट दोनों के अपने कक्ष में घूमने का टाइम पीरियड बिल्कुल सेम यानी कि एक समान होता है। ऐसे में इनकी एक दूसरे के सापेक्ष जो गति होती है वो शून्य होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यही वजह है कि हमें अपने डिश को बार बार हिलाने या दूसरे डायरेक्शन में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए कि अगर सैटेलाइट की गति पृथ्वी की गति से थोड़ी ज्यादा कम या ज्यादा होती है तो हमें छतरी को इधर उधर घुमाते हुए बार बार सिग्नल कैच करवाने की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे सैटेलाइट भी घूमता है और हमारे छत पर लगी डिश में सही से सिग्नल आता रहता है और हम बड़ा ही आराम से अपने घरों में बैठकर अपने मनपसंद चैनल्स का लुत्फ उठाते हैं। अब जैसे हमने आपकी शुरुआत में कहा था कि हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर हम अपने छत पर एक ही छतरी लगाकर इतने सारे चैनल कैसे देख लेते हैं। चलिए आज आपके इस कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। अगर आपने गौर से अपने डिश को देखा होगा या नहीं भी देखा है तो भाई अब जरूर देख लीजिए। आपके डिश में तीन चीजें होती हैं, एक एजीमुथ, दूसरा एलिवेशन और तीसरा LNB। एजीमुथ और एलिवेशन दो अलग अलग एंगल्स को कहा जाता है जिसकी सेटिंग की डिश इंस्टॉल करने वाला ही करते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के हिसाब से इसके एंगल्स अलग अलग होते हैं। अब ये देखिए, आपके डिश में लगे इस पॉइंट को LNB कहते हैं। इसे एक पर्टिकुलर नंबर पर सेट किया जाता है। आपको बता दें कि अलग अलग DTH कंपनियों के लिए नंबर भी अलग अलग होते हैं। डिश के सरफेस एरिया से टकराकर सिग्नल LNB को पास करती है और LNB के नीचे वायर लगा होता है जो हमारे घर में मौजूद सेट टॉप बॉक्स से कनेक्ट होता है। पहले सैटेलाइट, फिर डिश, फिर LNB से होते हुए सभी चैनल्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हमारे सेट टॉप बॉक्स तक पहुंचती है। आपको बता दें कि सेट टॉप बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है। अब जैसे कि आपने कोई पर्टिकुलर चैनल मान लीजिए आज तक लगाया तो सेट टॉप बॉक्स में मौजूद वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बाकी सारी फ्रीक्वेंसी को रोककर सिर्फ आज तक की फ्रीक्वेंसी को टीवी तक आने देता है, जिससे हमें टीवी स्क्रीन पर आज तक चैनल ही दिखता है। वैसे ही हम जो भी चैनल देखना चाहते हैं उस बटन दबाते ही वो चैनल हमें दिखने लगता है, बाकी चैनल ब्लॉक कर देता है सेट टॉप बॉक्स। अब बात कि आखिर मौसम खराब होते ही हमारे DTH में नो सिग्नल क्यों शो होने लग जाता है, क्यों हम टीवी पर कोई भी चैनल नहीं देख पाते? तो ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश की वजह से सैटेलाइट से हमारे डिश तक आ रही सिग्नल में खराबी आ जाती है, त्रुटि आ जाती है। सैटेलाइट हमारे डिश को सही तरीके से सिग्नल नहीं पहुंचा पाता बादलों की वजह से। इस वजह से हमें टीवी स्क्रीन पर नो सिग्नल दिखाई देता है। अगर आज हम भारत के किसी भी कोने में बैठकर एक छोटी सी छतरी अपनी घर की छत पर लगाकर लगातार टीवी का लुत्फ उठा पा रहे हैं तो वो सब मुमकिन हो पा रहा है केवल इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भेजे गए सैटेलाइट्स की वजह से। जी हाँ, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था जिस पर हम सभी भारतीयों को गर्व है और होना भी चाहिए। आपको बता दें कि भारत में डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH की सेवा 2 अक्टूबर 2003 में शुरू हुई।
हालांकि साल 1996 में ही डीटीएच को पहली बार भारत में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से इसे मंजूरी नहीं दी गई थी। फिर साल 2000 में मंत्रियों की आपसी बातचीत के बाद इसे भारत में भी मंजूरी दी गई। आज भारत के मार्केट में टाटा स्काई, डिश टीवी, बिग टीवी, एयरटेल डिजिटल, वीडियोकॉन, D2H जैसे कई डीटीएच कंपनियां मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अलग अलग चैनल्स वालों के पास अपना अलग अलग सैटेलाइट? अगर ऐसा होता तो फिर पृथ्वी के ऑर्बिट में तो सैटेलाइट्स की भरमार पड़ी होती भैया। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी चैनल के अपने अलग अलग सैटेलाइट्स, ऐसा नहीं है। दरअसल हर चैनल वालों का अपना एक नेटवर्क होता है। जैसे आपने देखा होगा जी एंटरटेनमेंट के अंदर जी टीवी, जी न्यूज जैसे कई चैनल्स आते हैं। इन नेटवर्क्स के कई प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं जहां चैनल की ओर से बने शोज आते हैं और इनका टाइम टेबल तैयार किया जाता है कि कौन सा शो कब और कितने देर तक ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। ये सब करने के बाद शो को लोकल स्टेशन से ब्रॉडकास्ट करते हैं। इसे अलग अलग डीटीएच प्रोवाइडर सिग्नल के जरिए रिसीव करते हैं और फिर ये सिग्नल इनक्रिप्ट होता है। अब ये डीटीएच प्रोवाइडर जिन्होंने इसरो से रेंट पर, जी हाँ किराए पर सैटेलाइट लिया है, उसके जरिए ही उनके शोज को ब्रॉडकास्ट करते हैं ये जितने भी टीवी चैनल्स वाले हैं। और फिर ये सैटेलाइट की मदद से हमारे छत पर लगी डिश उसे रिसीव करती है और हमारे सेट टॉप बॉक्स तक भेजकर हमारे टीवी स्क्रीन पर दिखते हैं चैनल्स। फिर इंडिया के किसी भी कोने में रहकर आप इन सैटेलाइट चैनल्स का लुत्फ तो उठा ही सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने डिश को उठाकर अमेरिका, लंदन या पेरिस पहुंच जाए और वहां छत पर इसे इंस्टॉल करके इंडियन चैनल्स का लुत्फ उठाएं, तो जान लीजिए कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, ये भारत के बाहर इस सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंचती। हाँ, भारत के आसपास के देशों में थोड़े बहुत सिग्नल जरूर पहुंच सकती है। वहीं आप इस कंफ्यूजन में भी बिल्कुल ना रहें कि आप अपने सैटेलाइट टीवी से इंटरनेट भी चला सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट के लिए हमें केबल की जरूरत पड़ती है जो सैटेलाइट से बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट है। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपके छत पर लगा डिश कैसे काम करता है, इससे जुड़ा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपने सैटेलाइट, डीटीएच और डिश से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों को बड़े ही रोचक तरीके से और विस्तार में जाना होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको रोचक जानकारी पर लगा तो भैया इसे अपने तक सीमित ना रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।